कि महाआसन पे महादेव बैठे आसन मां, अमर कथा लगे सुनाने गोरा से तपरारी उमा के परे गए सोता, ऊपर आके रहो तोता, उमा के परे गए सोता, ऊपर आके रहो तोता। कथा सुनाई कथा भई ना पूरी जौवा पार्वती कथा सुन रही थी, हुकरा देती रही और सोए गई। और उधर वृक्ष पे एक सुख का अंडा था, वो अंडा 6 महीने में फूट गया, उसमें से एक बच्चा निकला महाराज। वो अमर कथा सुन रहा था, पार्वती सोए गई, उनका हुकरा बंद, वो बच्चा हुकरा देने लगा महाराज। इधर कथा जब पूरी भई, भोले बाबा ने आंखें खोली, देखा पार्वती जी सोए रही हैं महाराज। पार्वती सो रही है महाराज। भोले बाबा ने जैसे ही देखा, क्रोध आ गया, चिल्ला करके बोले पार्वती पार्वती अकबकाए क्यों उठी? भोले बाबा तुम सो रही थी, नींद आएगी तुम्हारी, सब झल्ला लगे जा नींद में, पता नहीं कहां से टूट पड़ी, पता नहीं हम कब सोए गई, हम कथा सुन रही थी और पता नहीं कब नींद आएगी। भोले बाबा विचार करने लगे, पार्वती जब सोए गई तो इन्हें हुकरा दो ना, तो फिर हुकरा करने दो, इसका मतलब या तीसरा भी कोई है। भोले बाबा खड़े होके बोले, आप जिसने कमर कथा को श्रवण किया है वो सामने आ जाए, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा भोले बाबा ने? उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और सोई तोता को बच्चा धरेगा, और भोले बाबा ने देखो जो अब जिते तोता को बच्चा बिते भोले बाबा, जहां तोता को बच्चा था भोले बाबा।
है, मृत्युलोक में, पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में सब रहे बाबू। तोता को बच्चा समझ गो सुख कि अब प्राण न बचेंगे, सो भूलोक में भागता हुआ जा रहा था तो व्यास की पत्नी अरण्यनी देवी खड़ी महाराज सुबह जमाई आई और न्यो करके जमाई लई सुब तोता तो न सीधो मुंह में घुस गो माना और पेट मैंने ना माना। अब तुम जो सोच रहे होगे कि तोता कछू ना तो निका तो बड़ो तो होएगा ही बिना के मुंह में है कि पेट में चलोगा बिना मालूम ही नहीं पड़ी। ऐसी कौन सी कथा है जी संशय पैदा हो जाता है। अमर कथा ऐसी है इसे श्रवण करने के बाद दिव्य आत्मा बन जाती है। उसके बाद नवदा जो अष्ट सिद्धियां हैं वो आ जाती हैं और सब माया उसके पास आ जाती है, चाहे जौन सा रूप बदल सकता है। तो वो सुख ने छोटा सा रूप बनाया और छोटो सा रूप मच्छर जैसो और टेटुआ में पेट में घुस गो तो नेक मिनट हंसी सी आई कछु हद हो मच्छर से चलोगो पेट में पता नहीं कहाँ हो। ऐसी मालूम पड़ी अरण्यनी देवी। अब भोले बाबा ने एक गलती करी माता, एक बात बताओ, भोले बाबा ही कह रहे हैं अमर कथा सुन के अमर हो जाते हैं, मर नहीं सकते हैं। और फिर तो तोता ने तो अमर कथा सुन ली मारा और तोता को भोले बाबा मारे तो मर सकता है फिर बताओ मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन अब क्रोध आ गया और क्रोध में बुद्धि निश्चय करना छोड़ जाती है और तो भोले बाबा वो निर्णय ना कर पाए रहे कब जी सुख मरेगा या नहीं मरेगा। क्रोध में छोड़ेंगे हमें से छोड़ेंगे नहीं तो व्यास के द्वार पे आसन लगा के बैठ गए महाराज। अब उधर तोता उधर में सोच रहा है कब भोले बाबा हटे तब हम निखरे। ऐसे करके 16 वर्ष से है गए। उधर अरण्यनी देवी परेशान, व्यास भगवान आए भोले बाबा के पास और भोले बाबा से आए कि व्यास भगवान बोले आर धन्य धन्य भोलेनाथ और बाटे लोग एक पल में और वैसे दिन दयाला रे भगवान कोड़ी नहीं खजाना।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युन्मुचीमामृतात्। ऐसे जब वंदना की है भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जवाब दिया तुम्हारी पत्नी के उदर में चोर छिपा हुआ है, उस चोर को बाहर निकाल के हमें दे दो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। व्यास जी पहुंचते हैं अरण्य के पास। जवाब दिया तुम्हारे उदर में सुख का बच्चा है, उसे बाहर निकाल दो। आवाज दी है, तोता ने आवाज दी मैं बाहर नहीं आऊंगा। पहले विष्णु भगवान को बुलाओ और उनसे एक बात कहो कि भोले बाबा को रोके, भोले बाबा को रोके समझाए। मैंने अमर कथा सुनी है, मैं मर नहीं सकता हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। भगवान विष्णु का आवाहन किया व्यास जी ने। विष्णु भगवान आते हैं, भोले बाबा को समझाते हैं। भोले बाबा चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। इधर सुखदेव से कहते हैं तोता के बच्चा से अब बाहर आ जाओ। तो उधर में जो तोता को बच्चा है, सुखबान ने एक बात कही विष्णु भगवान से कि भगवान मैं दुनिया में तब आऊंगा कि एक घड़ी के लिए दुनिया माया से रहित कर दो, अपनी मोहित माया से अलग कर दो, माया का प्रभाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। एक घड़ी होती है 24 मिनट की महाराज, और उसी 24 मिनट में सुखदेव का अवतार हुआ। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का जब जन्म होता है तो सुखदेव पैदा होते ही भाग पड़ते, 16 वर्ष की अवस्था है। सुखदेव सन्यासी हैं जन्म से, चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे भागे हैं। सुखदेव नहीं रुके। रास्ते में कुछ बालाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव को देख करके उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो स्नान करती रही। व्यास जी जब आए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास को शंका पैदा हो गई कि मेरा जवान बालक जो जिसकी इंद्रियां अभी जवान हैं, उन्हें देख करके इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, वृद्धावस्था है, और मुझे देख करके ये वस्त्र धारण कर रही हैं, इसका कारण क्या है? तो सुखदेव जी ने वृक्षों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से आवाज दी है व्यास को कि अरे व्यास देव, तुम्हारा लड़का परम वैरागी है, सन्यासी है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यहीं से ज्ञान प्रकट हो गया व्यास जी। और एक बात का असंतोष हो गया कि मैंने दुनिया में कुछ नहीं कर पाया, इतने दिन हो गए शरीर